जय परशुराम। आज सनातन संस्कृति के जितने भी सिद्धांत हैं, नियम हैं, संस्कार है, उनका हम सनातनी ही त्यागते हुए आगे निकल रहे हैं। उनका हमारे द्वारा ही नष्ट किया जा रहा है। ये सभी मानव के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए हैं। फिर भी हमने सनातन संस्कृति के जितने भी देवता हैं, उन पे किसी न किसी प्रकार की अलग व्याख्या करके हम उन देवताओं का अपमान ही नहीं कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति की एक प्रकार से हत्या कर रहे हैं। दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं। विचार करके देखो, जैसे भोलेनाथ, उन्होंने हलाल का पान किया, उन्होंने संसार के जितने विश्व हैं उन सभी को ले लिया। आज मनुष्य उन्हीं के नाम से भांग पी के कहते हैं भोलेनाथ की प्रसादी, गांजा पी के कहते हैं भोलेनाथ का प्रसाद। अरे भैया, ये आप क्यों कर रहे हो उनके साथ? क्या हमारे भगवान नशेड़ी है क्या, भंगेड़ी है क्या? नहीं है। उन्होंने तो संसार के जितने जहर थे उन जहर को लिया है कि ताकि ये संसार मेरी रचना है। एक पिता अपनी संतान को दुख देने वाला या संतान को नष्ट करने वाला कोई भी उपाय नहीं करता है। वो उस मार्ग को हटा देता है जो संतान के लिए अहितकर हो। इसी परमात्मा स्वयं इस ब्रह्मांड के मालिक हैं और हम उनकी संतान हैं। हमारे लिए जो अयोग्य है उनको भगवान कहते मुझे दे दो, पिता कहता मुझे दे दो। वो पिताओं का पिता, परम पिता, यही तो संदेश दे रहा है। और हमें अपने उस भगवान को निंदित कर रहे हैं, तिरस्कृत कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं और इस सृष्टि का भी अपमान कर रहे हैं और हम सनातन का भी अपमान करते जा रहे हैं। इसी प्रकार देखो, विचार करके, भैरव है, काल भैरव का रूप में हो, कोई भी रूप हो, उसको मदिरा का भोग लगा करके स्वयं जो है उस प्रसाद का पान करके, अरे क्या हमारा भैरवनाथ जो है इस प्रकार से किसी प्रकार के नशे का शिकारी है क्या? नहीं है। वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते। आज हम अपनी संस्कृति के ऊपर में घोर कुठाराघात करते हुए हम अपने भगवान को ही बदनाम कर रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को ही बदनाम कर रहे हैं, हम अपने सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। निश्चित है, किसी भी प्रकार का नशा करने वाला कभी परमात्मा का भक्त नहीं हो सकता, उसे कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार भगवान कृष्ण, वो एक 8 साल का बच्चा जिसने वो रास रचाया जिसमें 5 साल से लेकर 95 साल तक की माताएं थी, और सभी को रास क्या है, महारास क्या है? आत्मा और परमात्मा के मिलन का, यानी प्रत्यक्ष परमात्मा की अनुभूति का नाम रास है, जिसको एक प्रकार से लोगों ने इतना अपमानित कर रखा है, हमारी संस्कृति नष्ट करते जा रहे हैं। इसीलिए संभलो, हे सनातनियों, अपनी संस्कृति को बदनाम करने वाले आप हैं, आप स्वयं समझ जाओ तो ये सनातन संस्कृति बचेगी, अन्यथा नहीं। एक नहीं, हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। क्या हमारे वो परमात्मा के स्वरूप हनुमान जी ये वानर है क्या? कभी नहीं। इसीलिए हमें संभलना अति आवश्यक है। अपने आप को जो है सनातनी सिद्ध करो और सनातन का कभी अपमान मत करो। सनातन का अपमान आपका स्वयं का अपमान है और आपका जीवन उससे नरक बन जाएगा। जय परशुराम।